मैं लक्ष्मीबाई, महाराज गंगाधर राव की पत्नी, ये प्रतिज्ञा करती हूं, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे सांस में प्राण है, मैं संपूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक, मातृभूमि का मस्तक, मातृभूमि का मस्तक। रानी लक्ष्मीबाई की जय! रानी लक्ष्मीबाई की जय! रानी लक्ष्मीबाई की जय! तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। अपनी वो माटी और घर बारा लुट रहा ये चमन, अपना वतन आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव, विजय भव, गगन कहे विजय भव।
फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनकी याद जवानी थी। बरछी ढाल कृपान कटारी उनकी यही सहेली थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सत्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। उनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना
bloody Indians! Stop this nuisance! Gana bajana! This is a letter from East India Company by your name. The new rule exerted by company is the doctrine of lapse. Can they read English? Yeah, that is the question. I can read English. It's a mere language. Just words. Words without culture have no meaning. तुम जिस धरती पर खड़े हो, यहाँ के लोगों का, उनकी भावनाओं का सम्मान करना सीख लो। अंग्रेजी हमारा हुनर हो सकती है, हमारी मातृभाषा नहीं, क्योंकि मातृभाषा माँ होती है और माँ सिर्फ एक होती है। अंग्रेजों के इस हुनर के डर से तो पति ने हाथों में चूड़ी डाल कर रखा था जिंदगी भर। अंग्रेजों के हुनर के डर से नहीं, उनके अपने स्वाभिमान के लिए। You bloody bitch! ये सर ना डर से झुकता है, ना अभिमान से उठता है। हमारी संस्कृति में पहले शांति, फिर क्रांति को जगा दी गई है, मगर अंग्रेजों ने हमें सिखा दिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। झांसी तैयार है किसी भी स्थिति के लिए। Let her read the letter first. I must inform you that the East India Company will proceed with the annexation of Jhansi through the act of doctrine of lapse. I must do what's best for my people. You want to fight a war without money, without resources. मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अगर युद्ध ही एकमात्र रास्ता है तो युद्ध ही होगा। You need to be broken and destroyed. We will fight for what is ours and we will win. Do you really think you can train this woman to fight like men? No, I will train them to fight better than men. You are going to lose your whole bloody empire. मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। We women have several forms: mother, daughter, sister, friend. We must now all unite in one incarnation, Virangana. Virangana! 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 Attack! हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव!
आज तू बिखरा है, एक रोज तू निकलेगा ही। ढला है जो आज सूरज, कल सुबह फिर निकलेगा ही। मंजिलों के रास्ते में कांटे तो सभी के हैं, पर तेरे अंदर जुनून है तो तू कांटों पे चलेगा ही। तुझे कल के लिए है तैयार होना, तो आज तू गिरेगा ही। आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा ही। एक रोज तू निखरेगा ही। एक रोज तू निखरेगा ही। एक अग्निदीप्त कविता प्रज्वलित हो उठी संपूर्ण बंगाल के फलक पे। तू उठ, अनल में धधक रहा है यह पराधीन देश आज। यह आर्तनाद भरी पुकार सुन घर पे और न रह पाए सुभाष। दृढ़ संकल्प हो, अग्रसर हुए और किया उद्घोष, दिल्ली चलो। कांप उठी भारत की सरजमी। इस आह्वान से धमनियों का रक्त प्रवाह अग्नि रूप धारण करने लगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देशवासियों की शिराओं में विद्युत प्रवाहित कर गए नेताजी। फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम। किसी के सामने यह सर कभी झुका ही नहीं, सिवा उसके जो दुनिया बनाने वाला हो। यह जिस्म है जिसे तुम मिटा भी सकते हो। मेरी जमीर की आवाज मिट नहीं सकती, मिट नहीं सकती, मिट नहीं सकती।
पिछले 30 साल से जापान और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों में मैंने भारत की आजादी की उज्जवल ज्योति को जलाकर रखा है। और आज जब आमने सामने लड़ाई की वक्त आई तो मैं चाहता हूं कि मेरे इन बुलंद हाथों से इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज की बागडोर सुभाष अपने मजबूत हाथों में ले ले। येशो सुभाष। श्री रास बिहारी बोस, पूर्व एशिया में जंगे आजादी के नुमाइंदों, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों, मेरे बहनों और भाइयों, अब वो वक्त आ चुका है जब आजादी चाहने वाले हर हिंदुस्तानी को अपने मातृभूमि के लिए बलिदान देने को आगे आना होगा। ये युद्ध का समय है और ऐसे वक्त में जरूरत होती है अनुशासन की, अकीदे की और अपने आप में अटूट विश्वास की। सिंगापुर में अंग्रेजों की हार का मतलब है ब्रिटिश साम्राज्य का पतन, और यहीं से शुरू होगा हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया सवेरा। और इसीलिए आज मैं पूर्व एशिया में बसे हुए भारतीयों को यह अपील करता हूं कि हम ये अहद उठा लें कि हम एकजुट होकर, एक मत होकर, एक हिमालय की तरह दुश्मन के सामने खड़े होंगे। हिंदुस्तान की आन बान शान आज आपके हाथों में है। मेरे साथियों, मेरे सिपाहियों, आज से हमारा बस एक ही नारा होगा, चलो दिल्ली, 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 चलो दिल्ली। भारत को आजादी दिलाने वाली सेना का मेरा सपना अब साकार हो चुका है। आजाद हिंद फौज के सारे सैनिकों को इन 3 कसौटियों पर खड़ा उतरना पड़ेगा। इत्तेफाक यानी एकता, एतवार यानी विश्वास,
और कुर्बानी यानी बलिदान। बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता, और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको शपथ देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা
बज रहा मृदंग है, ये कहता अंग अंग है कि प्राण अभिशेष है, मान अभिशेष है। उठा ले प्रण का धनुष, एक कण भी और कुछ मांग मत भगवान से। प्रण की कमान पे लगा दे तू विजय तिलक, काल के कपाल पे लिख दे तू ये गुलाल से कि रोक सकता है कोई तो रोक के दिखा मुझे। हक छीनता आया है जो, अब छीन के बता मुझे, अब छीन के बता मुझे, अब छीन के बता मुझे। ये मत समझना कि सुभाष मर चुका है। एक सुभाष की चिंगारी से हजारों सुभाष जन्म लेते हैं। बांध जाते इंसान कभी तूफान ना बांधे जाते हैं। काया जरूर बांधी जाती, बांधे ना इरादे जाते हैं। कायरों को यह हक नहीं कि वो आजादी के सपने देखे। ये तो वीरों की जागीर है जो दुश्मनों के हौसले को झुकता हुआ देखे। उठो, जागो मेरे देशवासियों। Arise, awake and stop not till the goal is reached, till the goal is reached, till the goal is reached. चंद्रों
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः रूपेण या कृष्णं जगद्व्याप्तस्थिता जगत् नमस्तस्मै 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 नमो नमः नमस्तस्मै 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 नमो नमः नमस्तस्मै 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 नमो नमः Center line, please. आए हुए मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। एक बार हमारी टीम वीर गाथा के लिए जोरदार हाथ ताली हो जाए। Big round of applause for the team Veer Gatha. It was really very pleasant moment for all of us that such a huge audience gathered today, and we witnessed one of the spectacular programs on independence. Do you agree with me? ये प्रोग्राम की कल्पना हमने देखिए लास्ट दो हमारे प्रोग्राम थे 12 फरवरी को इसी टैगोर थिएटर पे श्यामा सुधा तरंगनी, आप में से ऑलमोस्ट 50% में जरूर प्रेजेंट रहे होंगे। उसके बाद 20 मई को ठीक 3 महीने बाद विसर्जन नाटक रविंद्रनाथ टैगोर का, उसमें भी आप में से कई लोग प्रेजेंट होंगे। और उसके ठीक 3 महीने बाद आज 20 अगस्त है, 20 मई को हमारा लास्ट प्रोग्राम था। 3 महीने बाद उतना ही बड़ा प्रोग्राम मेरे हिसाब से उससे भी बड़ा होगा, बिकॉज विसर्जन हम सेकेंड टाइम कर रहे थे, सिर्फ बंगला से हिंदी में हमने कन्वर्ट किया था। ऑलमोस्ट 90% चीजें सेम थी। तो 61 participants, 61 participants were there in this program. It's not a joke. 61 participants को इकट्ठा करके प्रोग्राम करना, and that too within a rehearsal framework of just 40 days. 40 days, 40 दिन काफी मेहनत की है सभी कलाकारों ने, सभी पार्टिसिपेंट ने। और ये बात आप मानते हो कि लाइव म्यूजिक के साथ, लाइव सॉन्ग्स के साथ प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल होता है। You need lot number of rehearsals,
to perform your dance as well as perform your artistry, particularly the drama form with live music. It's not that easy. Live music and live song. Recorded के साथ comparatively easy होता है, but live, तो hats off to these musicians. I will introduce one by one afterwards, and to the team of singers who really combine together to give such a presentation. Now one by one I will introduce everyone. First of all, I will like to ask the total participants of dance to come here. Dance. Please dance. Only dance team, because otherwise it will be a mess up. Because 61 participants अगर इकट्ठे खड़े हो जाते हैं तो इंट्रोड्यूस कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. पहले 5 वीर आएंगे. 5 वीर पहले आएंगे. राजपूतना रानी, शिवाजी, बंदा बहादुर, रानी लक्ष्मीबाई and सुभाष चंद्र बोस. So one by one I will introduce. First is Rani Rajputani, Meghna Parekh. Number 2, Shivaji, Meghna Mukherjee. And then Banda Bahadur of Punjab, Gauri Shankar Dasgupta. He was our priest in Visarjan Natok. तालियां थोड़े जोरदार होना चाहिए. थैंक यू. नंबर 4, रानी लक्ष्मीबाई, परिश्मिता पालिक, maybe one of the youngest beings, and नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आयुष्मान गांगुली. These were the 5 V's who together presented such a wonderful presentation. Now I will come to the dancers from my left. Ishita Bhandari. जोरे हाथ कर लीजिए. बाच्चा को अनेक बेटे से किनको. तानिया प्रमाणिक, विशाखा राय, अरियाना टंडन, प्रीशा दास, शिवांगी अग्रवाल, तनिषा, जिज्ञासा पाल, पायल मोंडो, जसमिनन, गौरव शर्मा, रिजिमा घोष, अंकना दासगुप्ता, तमन्ना गांगुली, अनुष्का. Anyone left? Big round of applause for our girls. There were 16 girls participating in these 5 different events. Now I will come to the performers. Performers, please come this side. Actors and actresses. Please stand here. सबसे पहले our youngest performer, अप्रितम रॉय. एक बार नारा लगा दो जोर. गुरुजी की फतेह. आए गुरुजी की फतेह. शाबाश. जो बोले सोनिया. सत श्री अकाल. गौतम रॉय,
रीता नाथ, स्नेहा नाथ, R.C. Mondol, देवनारायण पात्र, राधिका रॉय चौधरी, वैशाली राय चौधरी, गोलोक मुखर्जी, शंकर सेन, एগিয়ে যাও ভাই যাকে গেল, দৈপায়ন পাত্র, অঙ্গন রায়, সুরজিৎ গাঙ্গুলি, রজনীকান্ত মুখার্জি, মৌমিতা আচার্য, आदित्य, आशा सेन, राजीव राय चौधरी, and last but not the least, Pranav Sen, as British officer and as president of Kaliwadi Chandigarh. पहले ब्रिटिश ऑफिसर है, बाद में प्रेसिडेंट ऑफ कालीवाड़ी चंडीगढ़। नाउ আমি একটু মাঝে মাঝে বাংলাও বলবো। মেন আমাদের যারা ডান্স এন্ড স্টেজ ক্রাফট সাজিয়েছে বা এই পুরো ডান্সটাকে নির্ধারিত করেছে অর্চিতা পালিক। It was really very tough for her because মধ্যিখানে ওকে 7-8 দিনের জন্য বাইরে যেতে হয় ফর এনি কম্পিটিশন। আসাম গিয়েছিল, তার মধ্যে মানে 40 দিনের মধ্যে প্রায় 10 দিনের মতন শি ওয়াজ নট অ্যাভেলেবল বিকজ প্রি কমিটেড প্রোগ্রাম ছিল। তা সত্ত্বেও যা খাটনি এরা করেছে, ইট ইজ মার্ভেলাস থিংস। প্লিজ বিগ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ প্লিজ। Now I will invite Shoma Dash. এই পুরো স্কেচ ক্রাফটটা সোমা দাস করেছে, আর বাইরে যে আপনারা সাজানো গোছানো দেখছেন সেটাও সোমার কারিগরি। বেসিক্যালি এই প্রোগ্রামটায় আমাদের স্টেজ ক্রাফট অনেক কম ছিল অ্যাজ কম্পেয়ার টু লাস্ট টু প্রোগ্রাম। স্টিল এটা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্স ফ্লেভার দেওয়ার দরকার ছিল। আশা করি ইন্ডিপেন্ডেন্সের ফ্লেভার আপনারা পেয়েছেন, তাই তো? And next, Shivashish Dasgupta, who although joined very late with us, Shivashish Dasgupta. And he heavily supported the drama part because Amritar upore prochondo chap porchil. Last 6-7 days or around 10 days, Vinduda was with us, and he helped us a lot for the drama finalization. So big round of applause for Shivashish Dasgupta. Now I will bring the singers to stage, please one by one. Monisha Banerjee. আপনারা এটা মানবেন যে the type of songs, they were of very high pitch, but they were not very simple songs because patriotic songs are generally जोश से भरे हुए हैं। तो इसमें गाना को प्रॉपर करना was not a very easy task, and the introduction of singers will let you know that who are the singers involved in this participation. Second is Raja Chattopadhyay. Obhigyan Rai. Kaustav Ghosh. Runia Roy. And last but not the least, Amrita Ganguly. Big round of applause for the singers, please. Because to sing such live songs of high pitch is not
easy, and the synchronization with dance and music was near to perfect. Now, without musicians, the show cannot be completed. So, I will call one by one. Thapa ji on flute. Thapa ji on flute. Suresh on octopad. Rajneesh Dhiman on tabla. Rishi Tosh on guitar. And Akshay on keyboard. This was our team of singers and musicians. আপনারা একটা জিনিস জানবেন যে আমাদের যে মেন লাইটম্যান ছিল কলকাতা থেকে আসার কথা ছিল 17 तारीख से ट्रेने चापे कालका मेल में चढ़ा 17 तारीख को 19 तारीख सवेरे उसने आना था सवेरे उसको मैसेज मिला कि उसकी मदर की तबीयत खराब है शी हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड सो हमने 18th को हमारे को सवेरे 8 बजे खबर मिली 18th को वी वर फोर्स्ड टू चेंज द मेन लाइट टेक्नीशियन एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर चेतन आप यही हो थैंक यू आपको बुला नहीं पा रहा शो ओवर नहीं हुआ एंड माइती आप भी हो साथ में ओके चेतन एंड माइती दिस वाज द कॉम्बिनेशन फॉर लाइट टेक्नीशियंस दिस होल विजुअलाइजेशन was done by Piyush Pal. Piyush तुम्हें आचो कने? He has come from Kolkata. And Shourab Bandyopadhyay for videography and photography. Shourab কোথায় তুমি? Shourab? हाँ आचो? ठीक है, ओके. আমাদের যে ইনভিটেশন কার্ডটা যে আপনারা সকলেই পেয়েছেন মোটামুটি সেটা দ্যাট ওয়াজ ডিজাইন বাই অহনা ঘোষ অহনা তুমি এখানে আছো আচ্ছা ওইখানে নেই অহনা ঘোষ ডটার অফ কৌস্তব ঘোষ সরি ডটার অফ কৌস্তব অহনা she designed this invitation card I hope everybody has liked the invitation card और ये जो साउंड इफेक्ट था आपने देखा पूरा एपिसोड में पूरे प्रोजेक्ट का साउंड दिया एलन ने एलन प्लीज आ जाओ विदाउट ए प्रॉपर साउंड सिस्टम विदाउट प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम नो प्रोग्राम कैन बी इवैल्यूएटेड द स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोग्राम मेनली डिपेंड्स अपॉन साउंड एंड लाइट एंड एलन वाज रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग साउंड सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द होल टीम So now it's my turn to hand over the dais to Amrita because I think these type of projects, এই টাইপের প্রজেক্ট মাথায় একমাত্র মানুষ অমৃতারই আসতে পারে because in such a short span এই প্রোগ্রাম করা impossible. We have planned this total program in 40 days and the level of hard work, the level of sacrifice and the coordination for every sphere has been done by her. Without wasting a single minute, I will hand it over to Amrita, please. जय हिंद। तो आज क्या बोलूँ आप लोगों के सामने सब कुछ है जो भी हुआ और 40 डेज की तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड टफ पीरियड गया हमारे लिए क्योंकि बीच में ऐसे बरसात हुई कि बहुत धड़ाधड़ सारे बीमार पड़ते गए और ये 40 डेज सुनने को है हार्डली 15 to 16 डेज हमें रिहर्सल मिली है क्योंकि कोई भी पार्टिसिपेंट जिस दिन रिहर्सल होते थे उस दिन आते नहीं थे क्योंकि कुछ फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस हो जाती थी और बारिशों में इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई आंखों के प्रॉब्लम हुई तो आप लोग मान ही नहीं सकते हमने सोचा था 15 अगस्त तक कि शायद ये प्रोजेक्ट हम कर ही ना पाए क्योंकि इतने बीमारियों का साथ कैसे हो सकती हैं और कल हमने सारा दिन रिहर्सल किया उसके वजह से हमारी ये थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट हुई है पर
ये जो थोड़े समय के लिए, जो कालीबाड़ी की टीम तो मेरे साथ है ही, होते भी है ये लोग, पर जो मित्र बने हैं ये रास्ते में, ये मार्ग में, उनको मैं स्टेज में बुलाना चाहती हूँ। राजेश आत्रेय जी, R.D. कैले जी, और पीयूष पुंज जी, जिनके बारे में मैंने शुरुआत में बोला था। सर अभी आ गए हैं, हमने नोट भी किया। और पीयूष पुंज जी के साथ और उनके 60 बच्चे भी आए हुए हैं सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल से। बच्चों ने धड़ाधड़ जो हमें इतनी इंस्पायर्ड हाथ तालियों से गूंज रहे थे, हॉल वो बच्चों की थी। और जिनके साथ हम लास्ट 1 ईयर से जुड़े हुए हैं वो है श्री बलकार सिद्धू जी। उनके बिना हमारे इंस्पिरेशन की ऐसी की तैसी। राजेश आत्रेय जी, जिनसे मैं मिली बलकार सिद्धू जी के तरफ से, और यू हैव हर्ड दैट गोल्डन वॉइस, दैट गॉडली वॉइस, इट वाज राजेश आत्रेय। और जो ट्रांसलेशन वर्क ऑफ टेगोर्स पोएम, जो 3 पोएट्री हमने टेगोर्स का लिया, पहली थी होरी खेला राजपूतानी में, दूसरा शिवाजी में था प्रतिनिधि, जो गुरु शिष्य का बंधन दिखाया गया, और तीसरा बंदा बहादुर, जो बंदी वीर रविंद्रनाथ की कविता है, उसको बंदा बहादुर में सजाया गया। उसमें थोड़ा सा परमुटेशन कम था, और साथ साथ थोड़ा सा नाटकीय था, वो मैंने ऐड किया था जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन। अब आत्रेय जी को मैं कुछ कहने के लिए बोल रही हूँ। कहने के लिए तो अब कुछ बचा ही नहीं। आप लोगों ने मेरी काफी आवाज सुनी। थैंक्स टू अमृता जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और पूरी टीम को श्रेय जाता है इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा सभी पूरी टीम के लिए। इस रिकॉर्डिंग में मेरा भी गला थोड़ा सा नासाज हो गया, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ 4 लाइनें बोलना चाहूंगा कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालातों से शीशे का बदन मांग लिया, हमने हालातों से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजों पे, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजों पे, लोग दौलत पे गिरे और हमने वतन मांग लिया, वतन मांग लिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं माइक हैंड ओवर कर रही हूँ बलकार सिद्धू जी को। सबसे पहले तो मैं समूचे बंगला समाज का बहुत आभार प्रकट करता हूँ दिल से कि आप लोगों ने जो ट्रेन चंडीगढ़ में आकर ये कड़ी जोड़ी है पंजाब और बंगाल की, सच में हमारी खुशियाँ भी साझी हैं और दुख दर्द भी साझे हैं। देखिए, जब अंग्रेज़ों को टक्कर देने की बात आई तो ये 2 कौमों ने सबसे ज्यादा टक्कर दी, बंगाल ने और पंजाब। और यही वजह रही कि अंग्रेज जाते जाते इन्हीं 2 कौमों के बंटवारा करके तोड़ गए, और वो दर्द जो बंटवारे का बंगाल ने सहा या फिर पंजाब ने सहा, ये हमने इकट्ठा ही साझा किया। जहाँ तक आज की प्रस्तुति की बात है, आपने देखा, राजेश जी ने भी कहा, ये मैं तो समझता हूँ कि 3 बड़े पिलर रहे, ये प्रणब सेन जी, राजेश जी, अमृता जी। लेकिन ये जो टीम है, इनके साथ कोरियोग्राफर मैडम जिन्होंने बच्चों को सिखाया नृत्य, और म्यूजिक वाले वो जिन्होंने ऑर्केस्ट्रा और सारी सिंगिंग और ये
ट्यून्स एवरीथिंग वो अलग से, एक्टर्स वॉइस मॉड्यूलेशन एवरीथिंग। अब सबसे जो मुश्किल काम था कि 5 पोएम्स गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की, अब उनको हिंदी में अनुवाद करना। देखिए हर एक भाषा, प्रत्येक भाषा जो है, लैंग्वेज है, उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो भावना अलग होती है, जज्बात अलग होते हैं, वो किसी दूसरी भाषा में हो नहीं पाते 100%। लेकिन ये एक श्रेय जाता है ये मेरे भाई राजेश अत्रे जी को, और इनकी रहनुमाई में ये जो टीम है, इसमें अमिता जी शामिल है, ये प्रणाब सेन जी शामिल है, राजेश जी, ये इन सब लोगों ने मिलकर इसका अनुवाद किया। देखिए सीधी बात का सीधा अनुवाद कर लेना इट्स वेरी इजी, वो गूगल वाले बाबा जी भी कर देते हैं, लेकिन पोइट्री को पोइट्री में कन्वर्ट करना, क्योंकि उनको सिंगिंग में और वो करनी थी, सॉन्ग्स में तैयार करने थे, तो दैट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। बंगाली से, बांग्ला से हिंदी में वो गाने और पोइट्री का वो फ्लेवर, वो बात कायम रखनी। अब जैसे बताया था राजेश जी ने, ये देशभक्ति के गीत इसमें से आता है। अब देशभक्ति के गीत में जो क्लासिकल लोग जानते हैं कि वो जो भोपाली राग है उसका बहुत इस्तेमाल होता है, और उसके लिए वो हमारी बहन जिसकी पिच पता नहीं इतनी ऊंची है, और साथ में अमृता जी, मैंने इनको कल रिहर्सल में सुना और आज भी सुना, तो मैंने देखा तो अब हैं क्या, अब सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, डिजाइनर हैं, कोरियोग्राफर हैं, क्या है, ऑल इन वन। तो ये इनकी तपस्या है, साधना है, या ऊपर वाले का या माँ दुर्गा की इनके कृपा है कि ये सारा कुछ इस तरह से कर पाते हैं। इन्होंने मुझे मौका दिया, तो यहाँ आप सब इतनी अच्छी अच्छी रूहों के दर्शन दीदार करवाने का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ इन सब का, और ये कामना करता हूँ कि जो आइंदा, जैसे राजेश जी ने बताया कि वो पहले सर्जन और ये और इतने कम समय में, हालांकि ये 3 महीने का रखते हैं, फिर 40 दिन की रेसन, उसमें से बारिशें और ये वो 18-19, और अब हम उम्मीद करते हैं कि जो अगली पाधान होगी वो इससे भी ऊंची होगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो इसी के साथ, इसी कामना के साथ सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशंस, हार्टिएस्ट थैंक यू। जय हिंद। अब आर.डी. कैले सर, संगीत विधा ऑफ संस्कार भारती पंजाब, जिनको आज ही शाम मैंने पहली बार मिली, पर उनके साथ बंगाली में एक रविंद्रनाथ के गाने हैं, एखोनो तार बाँशी शुनिनी शुधु, एखोनो तारे चोखे देखिनी शुधु बाँशी सुनेছি। तो इसका मतलब है अभी तक मैंने आंखों में उनको नहीं देखा, पर बांसुरी जरूर सुना। तो उनके गायन में अभिभूत होकर मैंने उनसे सबसे पहले बात किया था, और सर का मैं चाहूँगी एक कली वो सुनाएं आप लोगों को, वो कितने मधुर आवाज के अधिकारी हैं। आप आर.डी. कैले जी, ये हमारे पंजाब में एक बहुत बड़े शायर हुए शिव कुमार बटालवी, तो इनमें इनकी हेजमनी है, इजारेदारी कह लीजिए, सरदारी है, उनके जो कलाम है, जो उनकी रचनाएं हैं, उसमें बहुत खूबसूरती के साथ ये गाते हैं। और दूसरे मोहम्मद रफ़ी साहब, उनके गीत बहुत ही मधुर वॉइस में, मेलोडियस वॉइस में गाते हैं, और ये ऑफिसर रिटायर है पंजाब नेशनल बैंक से। वो लाइन मैं बता देता हूँ, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक में हम दोनों थे, ये मेरे बॉस थे, जीएम रिटायर हुए, मैं चीफ मैनेजर रिटायर हुआ, दोनों पंजाब नेशनल बैंक के ही मेरे बॉस भी रहे। धन्यवाद। वैसे तो भारतवर्ष का जो इतिहास है, सारे के सारे पन्ने वीर गाथाओं से भरे पड़े, उनमें से कुछ चुन के पेश करना ये एक
बहुत ही बड़ी बात है और उसके लिए हिम्मत चाहिए। और मेरी जब अमृता जी से बात हुई थी तो इन्होंने जो प्रोग्राम का बताया मुझे इतना तो विश्वास था कि कार्यक्रम अच्छा होगा, लेकिन इस लेवल का होगा जो मुझे आज आके पता चला। और अभी भाई साहब ने बताया कि 61 पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके साथ प्रोग्राम किया। इस तरह के कार्यक्रम करने में जैसे बलकार जी ने बताया कि एक ही चीज़ नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये सारे का सारा जो कंसेप्ट होता है ये डायरेक्टर के माइंड में होता है। टोटल व्यू जो होता है कि मैंने कहाँ से अब छोटे से छोटे कलाकार जो अप्रितम उससे लेके क्या काम करना उससे, और फिर सुभाष का रोल जिन्होंने किया है और मतलब पूरे का पूरा, और फिर म्यूजिशियंस भी एक से एक बढ़ के हैं, सारे जानकार हैं। और ख़ास करके मैं जो कोरियोग्राफर है, क्योंकि म्यूज़िक भी आ जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत म्यूज़िक का जितना मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है और वो तो करेंगे अपना काम बखूबी करेंगे, लेकिन जो आज मैं देख रहा था जो डांसेस हुए हैं उनके जितने एक्शंस थे, उनकी जो सिंक्रोनाइजेशन थी, इट वाज परफेक्ट। मैं तो ये समझता हूँ कि उनको तो सबसे मैक्सिमम नंबर मिलने चाहिए क्योंकि मैं देख रहा था इवन फिंगर्स के जो मूवमेंट्स थे, फिंगर्स वो भी एक जैसे थे। तो इट्स ए ग्रेट थिंग। और मैं बेशक डांसेस का बहुत जानता नहीं हूँ कुछ भी, लेकिन जो कुछ प्रेजेंटेशन आज देखी इट वाज कमेंडेबल। जी आप पूरे इस कार्यक्रम के लिए यू डिजर्व द मोस्ट applause and I request the full hall to stand up for a standing ovation to Amrita ji and the whole team, जितने भी कलाकार हैं उन सबके लिए। It was a wonderful program और thank you very much अमृता जी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और आप सबके साथ बात करने का मौका दिया। थैंक यू। आप सब बैठ जाइए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पीयूष पुंज सर, जिनके साथ हमारा मिलना भी अनोखे दौर से रामकृष्ण मिशन की तरफ से ही हुआ था। सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल के प्रिंसिपल हैं सर, और रिसेंटली उनको बहुत बड़ा अवार्ड मिला है विजनरी लीडर, क्योंकि ये इस रामकृष्ण भाव आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं और एक बहुत बड़ा ओरेटर है और ही इज वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ रामकृष्ण मिशन। तभी मेरे साथ उनका आत्मिक संयोग बन गए हैं। और अगला कार्यक्रम के बारे में बोला जा रहा था, तो सर का बहुत इच्छा और बहुत दिन से हमारे कालीबाड़ी के साथ इनका रिक्वेस्ट है कि इनके जो स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ मिलके हम कुछ काम करें। तो सर के ये बात को श्रद्धा के साथ मैं मानना चाहती हूँ। अगला जो कार्यक्रम हमारे होएगी उसमें सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल के बच्चों के साथ कालीबाड़ी चंडीगढ़ का एक मिलजुल के एक प्रोजेक्ट मैं बनाने की कोशिश करूंगी। आप सर के मुंह से कुछ सुनना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। ठाकुर महास्वामी जी के चरणों में वंदना करते हुए, ये उन्हीं के ही हम सब पर आशीर्वाद है कि हम सब यहाँ पर एकत्रित होकर एक इतना अच्छा एक कार्यक्रम देख रहे हैं, और जिनका मूल अगर कहा जाए तो जिनकी धुरी अमृता गांगुली जी हैं कि जिन्होंने अपना जीवन रामकृष्ण मिशन के संग रहकर किया। आज मेरे को यहाँ पर तीसरी प्रस्तुति देखने को मिली और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरी कालीबाड़ी की टीम का, प्रेसिडेंट मिस्टर रॉय, मिस्टर सेन और सभी, क्योंकि ये जो आज प्रस्तुति जब हो रही थी तो मेरे साथ मिस्टर रॉय बैठे थे, तो मैंने इनसे कहा कि प्रोफेशनल वर्ड मैंने यूज किया, कहते नहीं प्रोफेशनल नहीं है, दे आर ऑल इमैच्योर। मैं कहा दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दे डोंट लुक लाइक टू बी इमैच्योर, दे लुक लाइक हाईली प्रोफेशनल। It looks like they have been regularly practicing for all these things and they have come on the stage after a long rehearsal. But when I was told it is just a concept that has been conceptualized within 40 days and been put on the stage, so
big round of applause for all the people. I really don't have any words to express my gratitude for you all people. और सबसे बड़ा मैं सर्टिफिकेट आपको ये देना चाहूँगा क्योंकि मेरे बच्चे पिंजौर से आए हैं, अभी यहाँ से उनको जाने में 1 घंटा लगना था, तो हमने उनको जरा जल्दी यहाँ से भेज दिया। तो जब मैं उनसे बाहर मिलने गया, मैं कहा कैसे लग रहा है? सर मजा आ गया। मैं कहा जाना है? नहीं जाना नहीं है। तो मैं फिर क्यों जा रहे हो? पापा मम्मी के फोन आ रहे हैं, क्या करें? वो कह रहे जल्दी आओ कल स्कूल भी है। तो ये जो सर्टिफिकेट आपको जो आपकी अपनी मेहनत का जो मिला है, वो आप उसके सब हकदार हैं। जो मेहनत आपने करी है, वो छोटे छोटे बच्चे आपको वो सर्टिफिकेट देके गए। मैंने कहा और आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पर? उन्होंने कहा हम इस समय अगर आप कहें हम देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो ऐसी प्रस्तुतियां सिर्फ देखने के लिए, तारीफ के लिए नहीं होनी चाहिए। ऐसी जो प्रस्तुतियां वो हमारे अंदर उतर जानी चाहिए। हमारे अंदर देश भावना वापस निकल के आना चाहिए कि जिन लोगों ने अपने आप को इतनी, जिसको कहते हैं कि जैसे बंदा बहादुर का जब वो दिखा रहे थे कि आंसू, मेरे ख्याल मैं तो रोक नहीं पाया, मेरे आंसू तो छल छल बह रहे थे कि अपने बच्चे को कुर्बान करना देश और संस्कारों के लिए, कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं यहाँ पे लोगों ने, कि जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ पर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो हम सबको उन जाने हुए और अनजाने सभी शहीदों को नमन करना चाहिए और उनसे एक वादा करना चाहिए कि जो आप करके गए हैं, हम जिस भी क्षेत्र में हैं उसको करने के लिए हम अपना देश के प्रति अपना पूरा आदर पूर्वक और पूरा ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मेरे साथ सब बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं एक ही शब्द बोलना चाहूंगी मेरे पार्टिसिपेंट्स के लिए, विवेकानंद के शब्द में, टैलेंट इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% पर्सपिरेशन। ये सारे लोगों ने जो पर्सपिरेशन बहाए, जो मेहनत किए हैं, आज उसी का फल आप लोगों के सामने है। किसी को हिलना नहीं आता, किसी को पैरेड करना नहीं आता, किसी को बैठना नहीं आता, चलना नहीं आता, पर आप लोगों के सामने वो प्रोफेशनल जैसे एक्ट कर गए। कैसे कर गए? गर जुनून है सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास। तो यही अंतर में विश्वास जगाना 1%, और जो जुनून इन्होंने दिखाया वो इंस्पिरेशन के बाद पर्सपिरेशन, वो पर्सपिरेशन है 99%। सभी के लिए हिप हिप हुर्रे। सभी दर्शकगण का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारे जो मुख्य अतिथि आए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं सर। और एक बार लास्ट ऑफ ऑल जोरदार हाथ ताली पूरी टीम वीर गाथा करें। आप लोग कोई भी जाइए भाई, हमारा डिनर लेके जाना प्लीज। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम आपको जल्दी ही मिलेंगे, सर्दियों में मिलेंगे। अब गर्मियों के प्रोजेक्ट खत्म हो गए, नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा सर्दियों में होगा।